नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोगों ने महात्मा गांधी के शिक्षा विचार को देखा था। और उस क्रम में यह बताया गया था कि हिंद स्वराज जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, उसी के माध्यम से सीधे हम लोग गांधी जी से जुड़ने का प्रयास किए थे। और आज भी उसी कड़ी को आगे बढ़ा के हम लोग देखेंगे कि शिक्षा विचार पे उनके क्रम से आगे क्या विचार होते हैं। अभी तक हम लोगों ने यह जाना था, हम लोगों ने यह देखा था कि महात्मा गांधी एक उनसे जब पाठक प्रश्न करता है कि उस समय एक लाज़मी तालीम करके महाराज गायकवाड़ चलाया करते थे, तो उसकी महत्ता को आप मानते हैं कि नहीं? तो गांधी जी ने कहा था कि नहीं, मैं अक्षर ज्ञान को शिक्षा का अंग नहीं मानता, और ये शिक्षा जो अभी शिक्षा शब्द है वो केवल अक्षर ज्ञान देने के लिए बना है, और यह हमें कोई व्यवहारिक रूप में फायदा नहीं पहुंचाता। और चूंकि यह हमारे सभ्यता संस्कृति का भी ज्ञान नहीं है, तो मैं इस ज्ञान को बेहतर नहीं मानता। और उन्होंने दिखाया था कि यह एक साधन की तरह कार्य करता है, जिसमें यह साधन सही के लिए और गलत के लिए भी हो सकता है, और ज़्यादा इसका उपयोग गलत के लिए ही होता है। फिर उन्होंने किसान के संदर्भ में एक उदाहरण देकर बताया था कि एक किसान जो एक अच्छा आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र के रूप में काम करता है, एक अच्छे किसान के रूप में काम करता है, और उसे केवल हस्ताक्षर करने नहीं आता, और आप हस्ताक्षर के लिए उसे अक्षर ज्ञान देना चाहते हैं और उसे तमाम तरह का ज्ञान विज्ञान पढ़ाते हैं जो उसके जीवन में कोई उपयोग नहीं होता, तो उस शिक्षा को वो बेकार मानते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। अब आगे देखेंगे कि उनसे क्या प्रश्न होता है और वो उसका क्या जवाब देते हैं। हाँ, अब गांधी जी उच्च शिक्षा की बात करते हैं और कहते हैं कि उच्च शिक्षा को ले लें तो वो अपने बारे में स्वयं कहते हैं कि मैं भूगोल विद्या सीखा, खगोल विद्या सीखा, बीज गणित भी मुझे आ गया, रेखा गणित का ज्ञान भी मैंने हासिल किया, भूगर्भ विद्या को भी मैंने पढ़ा, लेकिन उससे क्या फायदा? उससे मैंने अपना कौन सा भला किया? अपने आसपास के लोगों का क्या भला किया? किस मकसद से मैंने वह ज्ञान हासिल किया? उससे मुझे क्या फायदा हुआ? एक अंग्रेज विद्वान हक्सल का वो जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा के बारे में यह कहा है कि उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर को ऐसी आदत डाली गई है कि वह उसके बस में रहता है, जिसका शरीर चैन से और आसानी से सौंपा हुआ काम करता है। उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसकी बुद्धि शुद्ध, शांत और न्यायदर्शी है। आगे का लाइन ध्यान से सुनिएगा। उसने सच्ची शिक्षा पाई है जिसका मन कुदरती कानूनों से भरा है और जिसकी इंद्रियां उसके बस में है, जिसके मन की भावनाएं बिल्कुल शुद्ध हैं, जिसे नीच कामों से नफरत है, और जो दूसरों को अपने जैसा मानता है, ऐसा आदमी ही सच्चा शिक्षित तालीमशुदा माना जाएगा, क्योंकि वह कुदरत के कानून के मुताबिक चलता है। कुदरत उसका अच्छा उपयोग करेगी और वह कुदरत का अच्छा उपयोग करेगा। अगर यही सच्ची शिक्षा हो तो मैं कसम खाकर कहूंगा कि ऊपर जो शास्त्र मैंने गिनाए हैं उनका उपयोग मेरे शरीर या मेरी इंद्रियों को बस में करने के लिए मुझे नहीं करना पड़ा। इसलिए प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षा को लीजिए या ऊंची शिक्षा को लीजिए, इसका उपयोग मुख्य बात में नहीं होता। उससे हम मनुष्य नहीं बनते, उससे हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते। अभी तक जो चर्चा हुई, गांधी जी स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं भूगोल पढ़ता हूँ, भूगर्भ विद्या पढ़ता हूँ, अर्थमेटिक पढ़ता हूँ, बीजगणित पढ़ता हूँ, मैं रेखा गणित पढ़ता हूँ, मैं ज्योतिष विज्ञान पढ़ता हूँ, लेकिन उससे मैं किसी अन्य व्यक्ति का भला नहीं कर पाया, उससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं वो जो उच्च शिक्षा में मैं वो तालीम हासिल कर रहा था उससे मुझे क्या फायदा मिला? वो प्रश्न करते हैं कि क्या मैं कुदरत का कानून समझ पाया? अगर समझ पाया तो वो शिक्षा अच्छी है। क्या मैं अपने इंद्रियों को वश में कर पाता हूं? तो उस शिक्षा से, जो शिक्षा का जिक्र हुआ है अभी,
उसने कोई फायदा नहीं पहुंचाया इंद्रिय को वश में करने के लिए। कुदरत के कानून का मुझे ज्ञान उनसे नहीं मिला। तो तमाम तरह का प्रश्न खड़ा करके कहते हैं कि ये तालीम मुझे नहीं मिला। ये जो ऊपर भूगोल विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, रेखा गणित, अलजबरा, ये सब पढ़ के मैं ये जो व्यवहारिक बात मैं भी कर रहा हूं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, अगर आपके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है उस शिक्षा से, तो वो हमारे लिए बेकार है। फिर पाठक उनसे प्रश्न करते हैं कि अगर ऐसा ही है तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप ये जो सारी बात कह रहे हैं वह किसकी बदौलत कह रहे हैं? अगर आपने अक्षर ज्ञान और उचित शिक्षा नहीं पाई होती तो ये सब बातें आप मुझे कैसे समझा पाते? बहुत अच्छा प्रश्न है कि आप आज, पाठक ये प्रश्न करता है कि आप आज ये सारी चीजें जान चुके हैं, तभी तो आप ये बता रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे बेहतर तो ये चीजें हैं, अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी भाषा, ये सब। तो गांधी जी कहते हैं कि आपने अच्छी सुनाई, लेकिन आपके सवाल का मेरा जवाब भी सीधा ही है। अगर मैंने ऊंची या नीची शिक्षा नहीं पाई होती तो मैं नहीं मानता कि मैं निकम्मा आदमी हो जाता। अब ये बातें कहकर मैं उपयोगी बनने की इच्छा रखता हूं। ऐसा करते हुए जो कुछ मैंने पढ़ा उसे मैं काम में लाता हूं, और उसका उपयोग, अगर वह उपयोग हो तो मैं अपने करोड़ों भाइयों के लिए नहीं कर सकता, सिर्फ आप जैसे पढ़े लिखों के लिए ही कर सकता हूं। इससे भी मेरी ही बात का समर्थन होता है, और मैं और आप दोनों गलत शिक्षा के पंजे में फंस गए थे। उसमें से मैं अपने को मुक्त हुआ मानता हूं। अब वो अनुभव मैं आपको देता हूं, और उसे देते समय ली हुई शिक्षा का उपयोग करके उसी में रही सड़न मैं आपको दिखाता हूं। यानी कि पाठक यह जो प्रश्न कर रहा है कि आप ये उस शिक्षा तामील पा गए हैं तभी तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो कहते हैं कि साहब मैं भी गलत था, और ये जो मैं बात कर रहा हूं ये बात आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के ही समझ में आएगा, जो अनुपयोगी है, जो मैं भी अनुपयोगी, मैं भी गलती किया और आपने भी गलती किया, ये हमारे करोड़ों लोगों के समझ में नहीं आएगा कि ये हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। और उनके लिए ये जानना भी आवश्यक नहीं है। तो मैं तो उस जाल से मुक्त हो गया हूं, आप भी मुक्त होइए। मैं आपको शिक्षा की ये जो बातें बता रहा हूं वो केवल आपको यह बताने के लिए, आप इस सड़न से, मैं निकल गया हूं, इस सड़न से आप भी निकलें। फिर गांधी जी कहते हैं कि मैंने अक्षर ज्ञान को हर हालत में बुरा नहीं कहा है, मैंने तो इतना ही कहा है कि उस ज्ञान की हमें मूर्ति की तरह पूजा नहीं करनी चाहिए। वह हमारी कामधेनु नहीं है, वह अपनी जगह पर शोभा दे सकता है, और वह जगह यह है कि जब मैंने और आपने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया हो, जब हमने नीति की नींव मजबूत बना ली हो, तब अगर हमें अक्षर ज्ञान पाने की इच्छा हो तो उसे पाकर हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं। वह शिक्षा आभूषण के रूप में अच्छी लग सकती है, लेकिन अक्षर ज्ञान का अगर आभूषण के तौर पर ही उपयोग हो तो ऐसी शिक्षा को लाजिमी करने की हमें जरूरत नहीं। हमारे पुराने स्कूल ही काफी हैं, वहां नीति को पहला स्थान दिया जाता है, वह सच्ची प्राथमिक शिक्षा है, उस पर हम जो इमारत खड़ी करेंगे वह टिक सकेगी। यानी कि उस समय के सरकारी विद्यालयों में जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, महात्मा गांधी उसे उपयुक्त मानते हैं। असल में महात्मा गांधी मैकाले की जो शिक्षा पद्धति थी उसका विरोध कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेजी भाषा में कलर को तैयार करने की जो शिक्षा दी जाती थी, जो हमारे सभ्यता, संस्कृति या नैतिकता की शिक्षा से अलग हटकर हमें कलर तैयार करने की जो शिक्षा दी। और दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी के शब्दों में आज तक हम लोग वही कर रहे हैं। तो इस शिक्षा का वो विरोध करते हैं। उस मैकाले की शिक्षा का जो प्रचलन था, जो पद्धति थी, उसका महात्मा गांधी ने विरोध किया है।
और वो ऐसा मानते हैं कि उस तत्कालीन समय के प्राइमरी स्कूलों में जो नीति की शिक्षा दी जाती थी और दी जाती थी और वो बेहतर शिक्षा है। और कहते हैं कि अक्षर ज्ञान अगर हम अपने इंद्रियों को वश में कर लें और अगर हमें यह लगे कि हम नीति की शिक्षा ले लिए हैं तो अक्षर ज्ञान हम ले सकते हैं, लेकिन वो आभूषण की तरह काम करेगा जिसका कोई हमें फायदा नहीं होगा। फायदा नीतिगत शिक्षा का ही है, फायदा इंद्रियों को वश में करने की जो शिक्षा है उसी का है। पाठक प्रश्न करते हैं कि तब क्या मेरा यह समझना ठीक है कि आप स्वराज्य के लिए अंग्रेजी शिक्षा का कोई उपयोग नहीं मानते? गांधी जी कहते हैं कि मेरा जवाब हाँ और नहीं दोनों है। करोड़ों लोगों को अंग्रेजी की शिक्षा देना उन्हें गुलामी में डालने जैसा है। अब देखिए, जो मुख्य बात है कि जो प्रश्न है उस प्रश्न के स्वरूप को समझना पड़ेगा। यह प्रश्न होता है कि स्वराज जो गांधी जी का मुख्य सिद्धांत है, उस स्वराज्य को पाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा की उपयोगिता पे प्रश्न वो पाठक गांधी जी से करता है कि क्या जिस स्वराज्य को आप लेना चाहते हैं, जो आपका राजनीतिक आदर्श है, जो आपकी मांग है सॉरी, उस स्वराज को प्राप्त करने में क्या अंग्रेजी शिक्षा की कोई भूमिका होगी? अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में कि महात्मा गांधी उसका क्या जवाब देते हैं। धन्यवाद।